आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कोई है, हम बता रहे हैं कि कौन है, किसने सनातन धर्म को हानि पहुंचाई है। हमें कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, और वो अच्छा काम करें, हमें क्या उनसे लेना देना है। सबको मंदिरों को तोड़ा था ना, के साथ क्या हुआ था, मंदिरों को तोड़े जाने के कारण ही तो उनके प्रति हमारे मन में इतिहास पढ़ के घृणा भरी हुई है। माघ मेला का प्रशासन गलती करता है, गलती करने के लिए उसको यहाँ पर बैठाया गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने आज आपका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बयान दिया। पिछले कुछ दिनों में आपने सरकार, प्रशासन, योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बातें कही हैं, उसके बाद उनका बयान आया है आज। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि उन्होंने नाम नहीं लिया है, ना आपका नाम लिया है, ना किसी और का नाम लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कालनेमी है बहुत सारे जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि सनातन को क्षति पहुंचाने की बात उन्होंने कही है। जैसा कि हमको रास्ते में एक पत्रकार ने बताया कि कुछ लोग हैं जो सनातन को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। सनातन को क्षति पहुंचाई गई मौनी अमावस्या को, जब माघ मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने ब्रह्मचारियों को मारा, सन्यासियों को मारा पीटा, जो वेद अध्ययन करने के लिए, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म, सनातन धर्म को पढ़ने के लिए अपना घर छोड़ करके गुरुकुल में आए बच्चे हैं, उनको मारा पीटा। इससे पता चलता है कि वो ऐसा कोई है जो चाहता नहीं है कि लोग सनातन धर्म का अध्ययन करें और आगे चल करके गुरु बने और उसको बढ़ाएं। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि सनातन धर्म की हानि हो। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप भी योगी जी का नाम नहीं ले रहे हैं। आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो नाम ले रहे हैं। हाँ। हम ये छुप छुप करके नहीं खेलते हैं। जो बात है साफ है। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कोई है, हम बता रहे हैं कि कौन है, किसने सनातन धर्म को हानि पहुंचाई है। जब आप बच्चे से कहते हो, जब एक दंडी स्वामी से आप कहते हो कि क्या डंडा लेकर के घूम रहे हो, फेंको इसको, चलो पढ़ो लिखो, तो इसका मतलब होता है कि तुम सनातन धर्म से उसको विरोध करना चाहते हो। तो ये सनातन धर्म को क्षति पहुंचाना ही तो हुआ। इसी तरह से जब उसको डराते हो, धमकाते हो, हंसते हो, उपहास उड़ाते हो, आदि आदि करते हो, जब उसके सामने उसके गुरु का, परम गुरु का अपमान करते हो, तो वो दहल जाता है कि अरे इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ तो ठीक नहीं है, मैं इस क्षेत्र से अपने को क्विट करता हूँ। इसका मतलब है कि सनातन धर्म का अध्ययन करने आने वाले लोग, सनातन धर्म को जी करके उसका अनुभव प्राप्त करने वाले लोग अब दहल रहे हैं, उनको दहलाया जा रहा है, तो वो लोग क्षति ही तो पहुंचा रहे हैं और क्या पहुंचा रहे हैं। आपको योगी जी से कोई पर्सनल दिक्कत है? हमें कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, और वो अच्छा काम करें, हमें क्या उनसे लेना देना है। तो आप उनको बाबर और औरंगजेब कह रहे हैं? बाबर और औरंगजेब हमने किसी प्रसंग में कहा है, व्यक्तिगत खुन्नस से नहीं कहा है। वो प्रसंग ये है कि काशी में हमने अपनी आंखों से देखा, शास्त्र के अंदर, पुराणों के अंदर जिन मंदिरों का उल्लेख है, उन मंदिरों में जिनमें हम निरंतर दर्शन करते थे, पूजन करते थे, हजारों लोगों का दर्शन पूजन करता हुआ देखते थे, एक दिन उनको तोड़ा जाने लगा, ब्रूटली तोड़ा जाने लगा। उसके अंदर की मूर्तियां जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र थी, उनको तोड़ तोड़ करके फेंका जाने लगा और मलबा बना दिया जाने लगा। तो हमने इतिहास में पढ़ करके ये जाना था कि औरंगजेब नाम का कोई व्यक्ति था जिसने मंदिर तोड़े थे। तो आप औरंगजेब की तुलना योगी जी से कर दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर मंदिर तोड़ने के कारण औरंगजेब हमारी नजर में अच्छा नहीं होता है, तो जो दूसरा तोड़ेगा वो भी तो हमारी नजर में औरंगजेब ही होगा। महाराज जी मुझे ये बताइए कि औरंगजेब मुगल था, बाबर मुगल था, ये जो मुगल आए थे इन्होंने सनातन को नुकसान पहुंचाया था, मंदिरों को तोड़ा था, है ना? सबको पता है कि सोमनाथ के साथ क्या हुआ था, मंदिरों को तोड़े जाने के कारण ही तो उनके प्रति हमारे मन में इतिहास पढ़ के घृणा भरी हुई है। हम उनका नाम लेने में क्यों आक्रोशित हो जाते हैं, क्यों खून खौलता है हमारा उनका जिक्र आने पर? क्यों और योगी जी जो राम मंदिर के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे वो आपको नहीं दिखाई दे रहा? हम दूसरे नाम स्थापित करते हैं। महाराज जी योगी जी राम मंदिर के लिए इतनी मेहनत उन्होंने मंदिर तोड़े थे, मूर्तियां तोड़ी थी। अगर वही काम आदित्यनाथ और नरेंद्र करेंगे तो क्या वो सही हो जाएगा? ये कौन सी परिभाषा है आप लोगों की? राम मंदिर के लिए योगी जी ने जो मेहनत की, राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने? बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत लगता है कि योगी जी ने राम मंदिर में कुछ कौन सी मेहनत की? बता दो ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप बता दो। आपने कहा ना कि उन्होंने मेहनत की, हमने तो नहीं कहा। मैं तो देखता था कि वो आते थे, जितने दौरे उन्होंने अयोध्या के किए हैं। मेहनत की तो आप बताइए महाराज जी, जितने करिए कि क्या मुझे एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए कि उन्होंने क्या। मैं बता रहा हूँ मैं एक पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ महाराज जी कि मैंने एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा जितनी बार अयोध्या का दौरा योगी आदित्यनाथ ने किया, और मैं इस देश का एकमात्र पत्रकार हूँ। महाराज जी, अब आपने मुझसे पूछा है तो मैं बोल रहा हूँ। किया गया नहीं, जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का,
कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ, बता दो ना। तो वकील थोड़ा ना वो, वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मौकिल करता है। तो आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, तो फिर तो आप अपनी बात को ही काउंटर कर रहे हैं। वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता, तो आप अपनी मुकदमा बात को तो उन्होंने काउंटर कर रहे हैं लड़ा। ना। बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, तो लेकिन फिर? बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया। मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।